वो समझ नहीं पा रहे हैं, खासकर 11th के स्टूडेंट, तो हम लोग उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड आपको बता रहा हूँ। आज हम लोग परमाणु को होटल बना देंगे और होटल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन कैसे किया गया है। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत एनालॉजी मानना है, मतलब मिला जुला के, कि जो एटम है हम लोग एटम को मान रहे हैं होटल। एटम का नाम है, मतलब या तो कह सकते हैं होटल का नाम क्या है, एटम। अब आगे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हम उनको मान रहे हैं गेस्ट, यानी कि पीपल, आदमी। ठीक, अब उसमें जो फ्लोर है उस फ्लोर को हम लोग मान रहे हैं ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें फ्लोर में अलग अलग हॉल होते हैं, उस हॉल को हम लोग कह रहे हैं सबसेल। और उस हॉल में रूम है और उस रूम को हम मानेंगे ऑर्बिटल। ये आपको थोड़े टाइम के लिए याद रखना है कि मैंने होटल है एक, उस होटल का नाम है एटम, उसमें जो आदमी आ रहा है, मतलब जो भी पीपल है, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं। जो ऑर्बिट है हम उसको फ्लोर के सेंस में लेंगे, जो सबसेल है वो हॉल है, और जो ऑर्बिटल है वो रूम है। ठीक है, इतना मानने के बाद हम लोग अब ये समझते हैं कि, और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऑर्बिट है वो पूरे के पूरे एनर्जी का ही बना होता है, एनर्जी का ही कंस्टिट्यूएंट है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के एक बार मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपको फिर से। हमने एक होटल बनाया, ये है मेरा होटल। इस होटल में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग फ्लोर हैं। ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर, n=1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब पहली कक्षा। इसको हमने कहा ये फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर यानी कि फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, मतलब मेरे पास 2 आदमी रहने के लिए आए। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो सबसेल होता है, वो जो हॉल है, वो एक ही हॉल प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि यहाँ पर 2 आदमी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ पर रह लेंगे। और इसमें जो सबसेल है, उस सबसेल को, उस हॉल का नाम है एस। मतलब हम होटल के अंदर जाते हैं और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच रहे हैं तो हमें एक हॉल मिल रहा है और उस हॉल का नाम दिया गया है एस। अब हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, यानी कि जब सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक, जब सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं तो सेकंड फ्लोर पे n=2 में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 2 अलग अलग हॉल में जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि 8 आदमी जब इनके पास एक साथ रहने गए तो इन्होंने क्या किया, उनको सेकंड फ्लोर पे भेज दिया और सेकंड फ्लोर पे देखा कि वहाँ 2 बड़े बड़े हॉल हैं। एक हॉल का नाम एस है और दूसरे हॉल का नाम पी है। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल ये इसी का सबसेल के अंदर बना हुआ ही दूसरा एनर्जी लेवल है। मतलब क्या हुआ, इस हॉल में 6 आदमी मैक्सिमम रह सकते हैं और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 आदमी रह सकते हैं। और तब जाके पी को मतलब टोटली 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब ये जो 6 आदमी है वो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एक हॉल में गए वहाँ पे, फिर उनको 3 अलग अलग रूमों में बांट दिया गया। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की झगड़ा झंझट होने की संभावना नहीं है। अब जैसे ही ये थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे 32 आदमी के रहने की व्यवस्था है और जहाँ पर 3 हॉल बनाए गए हैं अलग अलग, एस, पी और डी। और डी हॉल में मैक्सिमम 10 आदमी रह सकते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। और पी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड फ्लोर पे 18 आदमी जाएंगे। मतलब कि थर्ड फ्लोर मतलब n=3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर क्या किया गया?
फिर जब 10 आदमी को एक साथ भेजा गया तो इनको टेंशन हो गई, अरे यार 10 आदमी एक हॉल में कैसे रहेंगे। लेकिन होटल वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। उस हॉल में, डी नामक हॉल में 5 कमरे बनाए हुए थे और इसमें प्रत्येक कमरे में 2 ही आदमी अच्छे से रह सकते हैं, तो सभी जान रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 यहाँ। उसी प्रकार से यहाँ 3 रूम थी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक पूरा का पूरा रूम एस का है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मतलब कन्फिगरेशन कर दिया गया। उसी प्रकार से 4th फ्लोर पे गए। 4th फ्लोर पे टोटल आराम से 32 आदमी के रहने की व्यवस्था है। मतलब क्या हुआ कि n = 4 में हमें पता है टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब एक साथ 4th फ्लोर पर 32 आदमी को भेजा गया और उनको लगा कि अरे यार वहाँ कैसी व्यवस्था होगी। जब उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पर 4 हॉल बनाए हुए थे। ठीक है, पहले हॉल का नाम S, फिर P, फिर D, फिर F। फिर जब, और हमें पता है F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, D में 10, P में 6 और S में 2। अब इस 14 आदमी को ये लग रहा है अरे यार हम लोग एक साथ एक हॉल में 14 आदमी कैसे रहेंगे। तब होटल वालों ने कहा कि आप ऊपर जाइए और आपको बहुत अच्छे रहने की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर 7 कमरे बनाए हुए थे और प्रत्येक कमरे में बस 2 ही आदमी रह सकते हैं, आपको पता है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर 5 कमरे हैं, फिर यहाँ 3 कमरे हैं और फिर यहाँ एक पूरा का पूरा आपका कमरा है। मतलब इस प्रकार से अगर हम ये बोले तो ये टोटल आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यह आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस होटल का जो नाम है वो एटम है। ये आपका पूरा एक होटल रेडी हो गया, जिसमें फर्स्ट फ्लोर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आदमी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। फिर ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 आदमी के लिए 2 अलग अलग हॉल हैं, S और P। और जो P हॉल है उसमें फिर 3 कमरे बना दिए गए हैं। वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर n = 3 पर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 हॉल S, P और D उस फ्लोर पर, और D में 5 कमरे बना के रखे हुए हैं। तो टोटल यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 और फिर 2, टोटल 18। और लास्ट में, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आगे हम लोग अबाउ प्रिंसिपल में पढ़ेंगे किस प्रकार से इससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मतलब कन्फिग्रेशन किया गया है। फिर लास्ट में F एक बड़ा हॉल है जिसमें 7 कमरे हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, D में 10, P में 6 और S में 2, और यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। इस होटल के द्वारा हमने ये समझा कि किस प्रकार से फाइनली एटॉमिक स्ट्रक्चर को रेडी किया जाता है और इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। मैं सत्यम सर, सत्यम कंसेप्ट क्लासेस में केमिस्ट्री का टीचर हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें कि जो बच्चे अभी तक ऑर्बिट यानी कि कक्षा, उप कक्षा यानी कि सबसेल और ऑर्बिटल को नहीं समझ पाए हैं, उसको अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाए। थैंक यू। हम लोग एक बार एटॉमिक मॉडल के अंदर, क्वांटम एटॉमिक मॉडल के अंदर ऑर्बिटल के कंसेप्ट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्रीफ है, या आपको शानदार है, या ऐसा डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। इसमें पूरी थ्योरी आ जाती है। आप न्यूक्लियस से सबसे पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑर्बिटल एक ही होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए अनदर किसी भी ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है, रीजन की आवश्यकता नहीं है। वो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन। n = 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन को मतलब सेकेंड फ्लोर पे 8 आदमी एक साथ चले गए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक को कहा S में चले जाइए, एक को कहा P हॉल में चले जाइए। अब P हॉल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, तो 2 को S में डाल दिया गया और 6 में जाने के बाद देखा गया कि होटल वालों ने अंदर 3 कमरा और बनाया हुआ है। S मतलब P को 3 कमरों में बांट दिया गया, 2e 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 मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। सेकंड ऑर्बिट में S का 2 और P का 6 मिला के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है।
मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑर्बिट में 3 अलग अलग हॉल है एस पी और डी के नाम से, और डी हॉल में अलग से 5 कमरों का डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 कमरे बनाए गए हैं जहां पे प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो डी में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए वहां पर 5 कमरे बनाए गए, मतलब 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ किया गया, 5 3D स्पेस रीजन है जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये टोटल मिला के हो गया एस में 2, पी में 6 और डी में 10, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। n इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर 4 अलग अलग हॉल बनाए गए एस पी डी और एफ, और एफ इतना बड़ा हॉल है कि उसको 7 अलग अलग कमरों में बांटा गया, 7 अलग अलग एनर्जी लेवलों में, 7 अलग अलग 3D स्पेस रीजन में बांटा गया, जिसको हम लोग एफ ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। वहां पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10, पी में 6 और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए n इक्वल टू 4 में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। ये है आपका पूरा एटॉमिक मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, रहता है, और ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस रीजन है, 3D स्पेस रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है, और यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और इसके बाद उसका जो रहने का अपना बिहेवियर है वो स्पिन बिहेवियर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में, कि इलेक्ट्रॉन एक साथ तो रहते हैं लेकिन 2 अलग अलग स्पिनों में, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है अपने ही एक्सिस पर, वो है स्पिन क्वांटम नंबर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे भी आप हमसे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।